SCERT NCERT सब बोल बोल के मतलब बोला पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के बाद उस सब से कुछ आ ही नहीं रहा है। सिर्फ एक ही चैप्टर को उठा के और ज्यादा पूछा सारा क्वेश्चन 60% 80% क्वेश्चन सिर्फ C++ से पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा टफ था, आज तक वो सोचा नहीं था, वो सब आ गया है, बहुत ज़्यादा टफ था। शानदार गया है। आप बताना चाहेंगे कुछ भैया? अच्छा गया है, बढ़िया गया कि एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, बोला CBSE का NCERT पैटर्न, अब बताइए C++ आप हमको बुक देते हैं, हमें कहीं भी निकाल के दिखा दीजिए कहाँ है C++। थोड़ा टफ है लेकिन पढ़ने के लिए ठीक ही था। इसमें जिसका 120 मिनट सबसे बेस्ट होगा उसी का सिलेक्शन। पेपर ठीक ठाक गया लगभग, पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ईजी था, ठीक है, टफ था पेपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम गोलघर स्थित बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है BPSC के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों का, जिसमें 1.5 लाख की संख्या में बहाली की बात कही गई है सरकार द्वारा, और उसमें लाखों की संख्या में करीब एग्ज़ाम दे रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, जो कि विभिन्न जिलों से आए हैं और विभिन्न जिलों में एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इसके लिए सरकार की कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए परीक्षा में बहुत कड़ाई से ली जा रही है और परीक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है और काफ़ी अच्छे से इंतजाम किए जाने की बात कही गई है। और इसके लिए हम बात करेंगे, अभी स्टूडेंट्स बाहर आएंगे एग्ज़ाम दे करके, तो कैसे यहाँ पर क्या इंतजाम यहाँ किए गए हैं, इसके लिए सीधे स्टूडेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट से जानेंगे। पेपर लेवल बहुत मॉडरेट टू टफ था, तो सिलेबस पाइथन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, सारा क्वेश्चन था आपका वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से और ये C++ से और डेटा स्ट्रक्चर से। तो सिलेबस कंप्यूटर साइंस का था? हाँ, कंप्यूटर साइंस था। तो आज का अंतिम दिन का पेपर हार्ड था बहुत? हाँ, मॉडरेट टू हार्ड था सर। लेंदी भी था? हाँ, लेंदी था, टाइम टेकिंग था, क्वेश्चन काफ़ी लंबे थे। आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, क्वेश्चन वही है, हार्ड मॉडरेट टू हार्ड है क्वेश्चन। सब सीटिंग में वही आ रहा है, एक ही जैसे आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, सब वही दिखता है। अब देखिए कट ऑफ क्या जा रहा है। भैया आप बताना चाहेंगे परीक्षा के बारे में, कैसा क्या है? बढ़िया ही गया भैया। लोग बोल रहे हैं थोड़ा टफ है लेकिन पढ़ने के लिए ठीक ही था। कैसा गया? बिल्कुल शानदार गया है। आप बताना चाहेंगे कुछ भैया? अच्छा गया है, बढ़िया गया भैया। कैसा गया पेपर आपका? पेपर तो अच्छा गया लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था। जो लोग अच्छे तैयारी करके आए होंगे। अंदर कुछ सुविधाएं कैसी दी गई थी? सुविधाएं सही है, सुविधाओं में कोई दिक्कत बहुत नहीं। देर बैठाया गया था एग्जाम के पहले क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। कैसा गया पेपर आपका? एग्ज़ाम तो आपका देखा जाए तो केवी और नवोदय से टफ पेपर आया था, तो कट ऑफ इसमें बहुत कम आना चाहिए जिस टाइप का है। कंप्यूटर का पेपर? हाँ, कंप्यूटर का पेपर, कंप्यूटर साइंस का। NCERT को फॉलो करने बोला गया था, लेकिन उसमें आपका पाइथन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर का पेपर था, तो इसमें कट ऑफ भी कम होगा। सिलेबस ठगने का काम किया गया स्टूडेंट लोगों के साथ। आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो NCERT को फॉलो करने गया था उसके अनुसार इसमें आपका पाइथन का एक भी प्रोग्रामिंग नहीं कंसेप्ट दिया गया था। मैक्सिमम आपका डेटा स्ट्रक्चर पार्ट को दिया गया था। इसमें जिसका 120 मिनट सबसे बेस्ट होगा उसी का सिलेक्शन। धन्यवाद। कितना स्कोर गया? आप कुछ बताना चाहेंगे कैसा पेपर गया? पेपर ठीक ठाक गया लगभग, पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ईजी था, ठीक है, टफ था पेपर। मेनली जो है बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से पूछा गया था, सिलेबस के हिसाब से उसी में थोड़ा सा टफ करके पूछा गया है पेपर को। इजीली कोई NCERT से नहीं, NCERT के बाहर नहीं, बिहार बोर्ड का मतलब बिहार बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से पूछा गया। NCERT के सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं था, जो NCERT बताया गया था नहीं था। जैसे पाइथन बिहार बोर्ड का जो है ना, बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के कंप्यूटर साइंस के, उन सारे चीज़ को कवर किया गया था, ठीक है। और पेपर इजी नहीं था, पेपर टफ था। पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, आज तक वो सोचा नहीं था, वो सब आ गया है, बहुत ज़्यादा टफ था। इस बार ऐसा आ ही रहा है, कोई सिलेबस का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ से दे रहा है नहीं। SCERT NCERT सब बोल बोल के मतलब बोला पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के बाद उस सब से कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसे भी समय भी कम था।
कुछ नहीं आ रहा है। पाइथन से क्या बता रहे हैं आप लोग? पाइथन से पाइथन से नहीं आया था, ये क्वेश्चन सारा का सारा C++ से आया था। पाइथन का 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में C++ लैंग्वेज पाइथन का तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं दिया है। सब जितना क्वेश्चन जितना ऑनलाइन पढ़ा है सब कुछ नहीं आया है। जो भी आया है सिलेबस जो दिया है, हाँ सिलेबस सिलेबस से कुछ नहीं पूछा। यानी ये समझिए सर कि एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। बोला CBSE का NCERT पैटर्न, अब बताइए C++ आप हमको बुक देते हैं, हमें कहीं भी निकाल के दिखा दीजिए कहाँ है C++ NCERT से पूछा कोई बात नहीं, लेकिन पूरा C++ से ही पूछ लीजिएगा, ऐसा होता है। नहीं पाइथन नहीं, जो NCERT या SCERT का सिलेबस है उस सबको कवर करना चाहिए था ना। कुछ सिर्फ एक ही चैप्टर को उठा के और ज्यादा पूछा, सारा क्वेश्चन 60% 80% क्वेश्चन सिर्फ C++ से पूछा गया है। सिलेबस जो दिया है सिलेबस जैसा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का पेपर था तो C++ से ज़्यादा क्वेश्चन आया, पाइथन से नहीं पूछा गया, और बिहार बोर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। NCERT के तुलना NCERT से क्वेश्चन नहीं आया। मॉडरेट टू हार्ड पेपर कहा जा रहा है, लेंदी भी पेपर था इनका कहना है, तो लोग ऐसा कह रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ कहा जा कि हादसे से कोई हादसा से टला हुआ पेपर, मतलब कि कोई पेपर लीक की घटना यहाँ पर पूर्णतः पेपर कंप्लीट हो, लेकिन पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई। इस तरह का माहौल देखने को मिला। तो आपको पल पल का अपडेट दिया। आगे भी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए से जुड़े हुए कोई भी मामले सामने आएगा, इसके लिए आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।